भगवान गणेश की जय हो। भगवान श्री हरि विष्णु की जय हो। आइए सुनते हैं पितृपक्ष में पढ़ने वाली इंदिरा एकादशी व्रत कथा। प्रेम पूर्वक भगवान विष्णु की जय हो कृपया कमेंट बॉक्स में अवश्य ही लिख दीजिएगा। पितृपक्ष अर्थात आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की यह एकादशी इंदिरा एकादशी कहलाती है। अन्य एकादशियों के व्रत के पुण्य से तो व्रत करने वालों को सर्व सुख और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है, परंतु इस एकादशी का व्रत करने वालों के तो 7 पीढ़ियों तक के पितृ तर जाते हैं। इंदिरा एकादशी का व्रत करने वाला स्वयं तो मोक्ष प्राप्त करता ही है, वह अपने सभी पितरों का उद्धार करके उन्हें भी दिव्य लोकों में प्रवेश का अधिकारी बना देता है। इस एकादशी को भगवान शालिग्राम की पूजा की जाती है और पूजा तथा प्रसाद में तुलसी दल अर्थात तुलसी की पत्तियों का प्रयोग अनिवार्य रूप से किया जाता है। आइए सुनते हैं पितृपक्ष में पढ़ने वाली इंदिरा एकादशी व्रत कथा। धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे जनार्दन, आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम क्या है? इसके व्रत की विधि और फल क्या है? सो कृपा करके कहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे राजन, तुम्हें एकादशी के व्रत की कथा को सुनाने में मुझे अत्यंत आनंद की प्राप्ति होती है। मैंने अभी तक साल के 20 एकादशी व्रत कथा तुम्हें सुनाई है। हे पुत्र, हे युधिष्ठिर, तुम अब साल के 21वां एकादशी इंदिरा एकादशी व्रत कथा को सुनो। आओ इस कथा को सुन करके अपने सारे पितरों को मोक्ष को प्रदान करो और साथ में मुझ में तुम्हारे सारे पितृ समाहित हो जाएं, ऐसा प्रार्थना करो। युधिष्ठिर जी भगवान श्री कृष्ण जैसा कहते हैं वैसा ही करते हैं। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, हे राजन, इस एकादशी का नाम इंदिरा एकादशी है। यह एकादशी पापों को नष्ट करने वाला तथा पितरों को अधोगति से मुक्ति दिलाने वाली है। आप ध्यान पूर्वक इसकी कथा को सुने। इसके सुनने मात्र से वाजपेयी यज्ञ का पुण्य फल प्राप्त होता है। सतयुग में महेशपति नाम की नगरी में इंद्रसेन नाम का एक प्रतापी राजा धर्म पूर्वक अपनी प्रजा का पालन करते हुए जीवन को बिता रहा था। वह राजा पुत्रों, पौत्रों और धन से संपन्न तथा भगवान विष्णु का परम भक्त था। एक दिन जब राजा अपनी सभा में बैठा था तो आकाश मार्ग से महर्षि नारद उनकी सभा में आए। राजा ने नारद भगवान को देखा तो उन्हें देखते ही खड़े हो गए और हाथ जोड़ करके विधि पूर्वक उनको आसन व अर्घ्य दिया। सुख से बैठ करके नारद मुनि ने राजा से पूछा, हे राजन, आपके 7 अंग कुशल पूर्वक तो हैं, तुम्हारी बुद्धि धर्म में और मन भगवान विष्णु में भक्ति के स्वरूप रहता तो है। देवर्षि नारद की बातों को सुन करके राजा ने कहा, हे देव ऋषि, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब कुछ कुशल है तथा मेरे यहाँ यज्ञ कर्म आदि सुकृत हो रहे हैं। आप कृपा करके अपने आगमन का कारण बताएं। तब नारद जी कहने लगे, हे राजन, आप आश्चर्य देने वाले मेरे वचनों को सुने। मैं एक समय ब्रह्मलोक से यमलोक को गया। वहां श्रद्धा पूर्वक यमराज से पूजित होकर मैंने धर्मशील और सत्यवान धर्मराज की प्रशंसा की। उसी यमराज की सभा में महान ज्ञानी और धर्मात्मा तुम्हारे पिता को एकादशी का व्रत भंग होने के कारण देखा। उन्होंने जो संदेश दिया है वह मैं तुमसे कहता हूँ। तुम्हारे पिता ने कहलाया है कि पूर्व जन्म में कोई विघ्न हो जाने के कारण मैं यमलोक में रह रहा हूँ। हे पुत्र, यदि तुम इंदिरा एकादशी का व्रत मेरे निमित्त करो तो मुझको स्वर्ग की प्राप्ति हो सकती है। तब राजा कहने लगे, हे देव ऋषि, आप इस व्रत की विधि मुझसे कहिए। नारद जी बोले, हे राजन, आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की 10वीं के दिन प्रातः काल श्रद्धा सहित स्नान करना चाहिए। इसके पश्चात दोपहर को भी स्नान करना चाहिए। उस समय जल से निकलकर श्रद्धा पूर्वक पितरों का श्राद्ध करें और एक समय भोजन करें तथा रात्रि को पृथ्वी पर शयन करें। दूसरे दिन अर्थात
एकादशी के दिन प्रातःकाल दातुन करें और स्नान करें। उसके पश्चात भक्ति पूर्वक व्रत का संकल्प करें। संकल्प करते समय भगवान से श्रद्धा पूर्वक कहें, हे प्रभु, आज मैं निराहार रहूंगा और समस्त भोगों का त्याग कर कल भोजन करूंगा। हे भगवान, आप मेरी रक्षा करने वाले हो, आप मेरे व्रत को पूर्ण करें। इस प्रकार आचरण करके दोपहर को शालिग्राम की मूर्ति के आगे फल फूल रखकर उनकी पूजा करें। शाम को भगवान विष्णु की धूप दीप नैवेद्य आदि से पूजा करें तथा रात्रि जागरण करें। इसके उपरांत द्वादशी के दिन मौन रहकर बंधु बांधवों के सहित भोजन करें। बस यही इंदिरा एकादशी के व्रत की विधि है। हे राजन, यदि तुम भक्ति भाव से इस एकादशी के व्रत को करोगे तो तुम्हारे पिता अवश्य ही स्वर्ग को प्राप्त हो जाएंगे। देव ऋषि नारद जी राजा को यह उपदेश देकर अंतर्ध्यान हो गए। राजा ने इंदिरा एकादशी के आने पर बंधु बांधवों और दरबारियों सहित इस व्रत को किया। व्रत के प्रभाव से आकाश से पुष्पों की वर्षा हुई और राजा के पिता गरुड़ पर चढ़ करके स्वर्ग को गए। राजा इंद्रसेन भी एकादशी के व्रत के प्रभाव से इस लोक में समस्त सुख को भोगकर अंत में स्वर्ग लोक को प्राप्त हुए। इस प्रकार कथा को सुनाने के बाद में भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर से कहा कि हे राजन, यही इंदिरा एकादशी का महात्म्य है। इस कथा के पढ़ने व सुनने मात्र से ही समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में भक्त स्वर्ग लोक की प्राप्ति करते हैं। भगवान श्री कृष्ण की जय हो, युधिष्ठिर महाराज की जय हो, भगवान श्री हरि विष्णु की जय हो, माता लक्ष्मी की जय हो, भगवान शंकर की जय हो, समस्त ऋषिगण की जय हो, दिव्य ऋषियों की जय हो। राधे राधे। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज मैं आप लोगों को एकादशी पर तुलसी माता की कथा सुनाने जा रही हूँ। तुलसी माता की जय हो, श्री हरि विष्णु की जय हो। प्रिय भक्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि ठाकुर जी को जब भी स्नान कराया जाता है तो उनके ऊपर तुलसी पत्र अवश्य ही चढ़ाना चाहिए। भगवान श्री विष्णु और ठाकुर जी का जो स्वरूप है भगवान श्री विष्णु का, ये कहा जाता है कि यदि उनके ऊपर तुलसी पत्र न चढ़ाया जाए तो भगवान श्री हरि विष्णु के सिर में दर्द होने लगता है। इसलिए बहुत अधिक इस बात के महत्व दिया जाता है कि नित्य जब आप ठाकुर जी को स्नान कराएं तो तुलसी पत्र अवश्य ही चढ़ाएं ठाकुर जी के ऊपर। आइए सुनते हैं तुलसी माता की कथा। एक परिवार में ननद और भौजाई रहती थी। जो ननद थी वह तुलसी माता की बड़े ही प्रेम पूर्वक श्रद्धा पूर्वक भक्ति से प्रतिदिन पूजा किया करती थी। नित्य तुलसी जी को जल देती थी, धूप लगाती थी, धूप दीप नैवेद्य लगाती थी और सिंदूर चढ़ाती थी। इस प्रकार से नित्य तुलसी माता की पूजा करती थी। छोटे उम्र से वह ननद पूजा करती थी डेली में। कुछ समय के बाद धीरे धीरे वह ननद बड़ी होने लगती है, शादी के योग्य हो जाती है। तब आसपास के लोग और रिश्तेदार के लोग भौजाई को टोकने लगते हैं कि तुम्हारी यह ननद अब बड़ी हो गई है, शादी के योग्य हो गई है, उत्तम घर वर देखकर तुम इसका विवाह कर दो। भौजाई को बहुत गुस्सा आता था अपनी ननद के ऊपर कि यह कोई काम में मन इसका नहीं लगता है, सिर्फ एक काम में इसका मन लगता है, तुलसी माता की पूजा करने में। भौजाई सोचती है मन ही मन कि जब इसकी शादी होगी तो जो बारात आएंगे उनको मैं तुलसी की पत्ती और मंजरी भोजन में दूंगी, तुलसी का माला ही पहना करके भेजूंगी, यही इसका आभूषण होगा, और तुलसी की पत्ती ही मंजरी इसके बक्से में रख दूंगी, वही इसका साड़ी और जो भी सामान होता है वो होगा, यही मैं दूंगी। सिर्फ तुलसी की पत्ती और तुलसी की मंजरी ही मैं इसको दूंगी। एक समय आता है कि उस ननद की शादी हो जाती है। जब शादी हो रही होती है तो बारात आता है। जब बारात आ जाती है तब भौजाई तुलसी के गमले को तोड़ करके बारातियों के सामने रख देती है। तुलसी माता की कृपा से वह तुलसी की पत्ती और मंजरी और मिट्टी सभी
तरह तरह के व्यंजन में बदल जाते हैं। पूरे बाराती उन सारे व्यंजनों को खाते हैं और बहुत ही तारीफ करते हैं। फिर भौजाई जो है वह ननद को तुलसी की माला और मंजरी का ही श्रृंगार आभूषण बना देती है और उसी से कान के, गले के और बाल में लगाने के लिए चूड़ा, ये सारी चीजें बना देती है। चूड़ी की जगह मंजरी का ही कंगन बनाकर पहना देती है और कहती है यही तुम पहनो, क्योंकि तुम यहाँ जितने दिन रही तुमने सिर्फ तुलसी माता की पूजा करी है और तुम्हें किसी भी काम में तुम्हारा मन ही नहीं लगा है। ऐसा कह करके भौजाई वह सारी चीजें तुलसी के पत्ती को बना करके पहना देती है। माता तुलसी की कृपा से वह सारे गहने, स्वर्ण आभूषण हीरे मोती में बदल जाते हैं, सोने में और हीरे में बदल जाते हैं और बहुत ही सुंदर आभूषण बन जाते हैं। यह देख करके भौजाई को बड़ा ही आश्चर्य होता है कि मैंने अपने हाथों से इसे तुलसी की पत्ती और मंजरी के आभूषण पहनाए हैं, लेकिन देखो ये तो सारे सुंदर आभूषण और गहने बन गए हैं। फिर उस लड़की की विदाई होती है तो उसके बकस में भी भौजाई सिर्फ तुलसी की पत्ती और मंजरी रख देती है। जब वह लड़की ससुराल पहुंचती है तो उस बक्से को जब खोला जाता है तो उसमें से आभूषण, गहने, अच्छे अच्छे कपड़े, ये सब चीजें निकलती हैं। तो ससुराल में भी उसका बड़ा नाम हो जाता है कि इसके भाई ने बहुत ही अच्छा स्वागत किया है, बहुत अच्छे व्यंजन खाने को दिया और बहुत अच्छे गहने दिए और बहुत अच्छा सामान दिया। वो लोग यह नहीं जानते थे कि यह सारी चीजें माता तुलसी की कृपा से हो रही हैं। वह लड़की ससुराल में भी जाकर माता तुलसी की पूजा करना नहीं छोड़ा। वह नित्य उसी प्रकार से पूजा करती रही तुलसी माता की, जिस प्रकार से उसने मायके में बचपन से करती रहती थी। बहुत समय जब बीत जाता है तो भाई कहता है अपनी पत्नी से कि मैं सोचता हूँ कि अपनी बहन के घर एक दिन घूम आऊं, देख आऊं कि वह कैसी है। यह सुन करके उसकी भौजाई को अच्छा नहीं लगता है। वह कहती है कि ठीक है, जाओ, चले जाओ। तो भाई कहता है कि थोड़ा बहुत जो अच्छी चीजें हों वह रख दो, बच्चों के कपड़े रख दो, मिठाई रख दो। उसकी भाभी कहती है ये सब चीजें ले जाने की जरूरत नहीं है, वह यहाँ जितने दिन रही है सिर्फ तुलसी माता की ही पूजा की है। तो तुम एक काम करो, तुलसी की पत्ती लेकर जाओ और यही तुम देना अपनी बहन को। वह भाई तुलसी की पत्ती लेकर जाता है, लेकिन तुलसी माता की कृपा से वह सारे तुलसी की पत्ती श्रृंगार के सामान में और कीमती वस्तुओं में परिवर्तित हो जाता है। जब भाई अपनी बहन को वह बैग देता है तो बहन कहती है भैया इतना सुंदर और इतनी महंगी चीजें लाने की क्या जरूरत थी। भाई भी देखकर आश्चर्यचकित रह जाता है। फिर वह जब लौट कर आता है तो अपनी पत्नी से कहता है कि बिटिया जो हम लोगों की है उससे समझाओ कि वह भी नित्य तुलसी माता की पूजा किया करे। तुलसी माता की कृपा से किसी भी बात की कोई कमी नहीं रहती है जीवन में। वह भौजाई अपनी बेटी से कहती है बिटिया तुम भी उसी तरह से तुलसी माता की पूजा किया करो जिस तरह से तुम्हारी बुआ किया करती थी। लेकिन उस लड़की को पूजा करने में इतना मन नहीं लगता था। फिर धीरे धीरे वह लड़की भी सयानी हो जाती है और उसके भाई अपनी बिटिया की शादी तय कर देते हैं। शादी का दिन आता है, बारात आती है। उसी तरीके से जिस तरह से उस भौजाई ने अपनी ननद के बारातियों के सामने तुलसी का गमला तोड़कर फेंक दिया था, उसी तरह से बारातियों के सामने तुलसी का गमला तोड़ देती है। किंतु इस बार वह सारे के सारे मिट्टी के मिट्टी ही रह जाते हैं। तुलसी की पत्ती तुलसी की पत्ती ही रहती है और मंजरी मंजरी की ही रहती है। यह देख करके सारे बाराती चिल्लाने लगते हैं और गुस्सा हो जाते हैं कि यह क्या बात हुई, आप लोगों ने भोजन के स्थान पर यह मिट्टी दिया है, यह तुलसी की पत्ती दी है, यह मंजरी दी है। इस स्थिति को देख करके भौजाई समझ जाती है कि मेरी ननद ने बड़े ही मन से श्रद्धा और विश्वास के साथ में माता तुलसी की पूजा की है। मेरी बेटी ने इतने श्रद्धा विश्वास के साथ में माता तुलसी की पूजा नहीं की है। इसीलिए जो चमत्कार, जो कृपा माता रानी ने, तुलसी माता ने मेरी ननद के ऊपर किया, वह कृपा मेरी बेटी के ऊपर नहीं हुआ। फिर वह
बहुत पछताती है और मन ही मन सोचती है कि अब मैं नित्य तुलसी माता की पूजा करूंगी और जब मेरी ननद आएगी तो मैं उसके साथ में अच्छा व्यवहार करूंगी और जब मैं अपने ननद के घर जाऊंगी तो भी मैं उसके साथ अच्छा व्यवहार करूंगी। जिसके ऊपर माता तुलसी की कृपा हो उसे इस धरती पर किस बात की कमी हो सकती है। ऐसा सोच करके वह भाभी उस अपने स्वभाव को बदल देती है और नित्य वह तुलसी माता की पूजा करने लगती है। जिस प्रकार से तुलसी माता ने ननद के ऊपर कृपा करी, भौजाई के ऊपर कृपा करी, उसी प्रकार से जो कोई भी इस कथा को सुने, जो कोई भी इस कथा को सुनाए, माता तुलसी की कृपा सदा सर्वदा उस भक्त पर बनी रहे। तुलसी माता की जय हो। भगवान श्री हरि विष्णु की जय हो। भगवान श्री गणेश की जय हो। आशा करती हूँ कि आप लोगों को यह कथा बहुत ही अच्छी लगी होगी। यदि आप लोगों को यह कथा अच्छी लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। आज मैं आप लोगों को एक कथा सुनाने जा रही हूँ, तुलसी माता की कथा। कार्तिक के महीने में सब कोई तुलसी माता को सींचते हैं। सब कोई तो सींच के चले जाते थे, लेकिन एक बुढ़िया माई आती और माता तुलसी को रोजाना सींचती और तुलसी माता से कहती, सत्य की दाता मैं बिरला सींचू तेरा, तू कर निस्तारा मेरा। तुलसी माता अड़ुआ दे लड़ुआ दे, पीताम्बरा की धोती दे, मीठा मीठा घास दे, बैकुंठ का वास दे, चटके की चाल दे, पटके की मौत दे, चंदन की काठ दे, झालर के झिनकार दे, साईं का राज दे, दाल भात का जमीन दे, 11 का दिन दे, कृष्ण का कंधा दे। इतनी बात सुनकर माता तुलसी सूखने लगी। एक बार भगवान कृष्ण ने पूछा कि तुम्हारे पास तो इतनी औरतें आती हैं तुम्हें जिमाने, गातने, तुम्हें पूजने, और तुम सूखने कैसे लगी? तब तुलसी माता ने कहा कि एक बुढ़िया माई आती है जो रोजाना इतनी बात कहकर जाती है। मैं तो और सब कुछ दे दूंगी, पर आप भगवान कृष्ण के कंधा कहाँ से दूंगी? थोड़े दिन बाद वह बुढ़िया मर गई। सब उसको उठाने लगे, पर वह इतनी भारी हो गई कि उठे ही नहीं। सब कोई कहने लगे, पाप घाट की माला फेरती होगी जिससे इतनी भारी हो गई है। भगवान बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करके आए और सबसे पूछने लगे कि इतनी भीड़ क्यों हो रही है। सब लोग बोले, एक बुढ़िया है जो कि मर गई है, पापनी थी इसलिए किसी से नहीं उठती। तब भगवान बोले कि इसके कान में एक बात कहने दो तो यह उठ जाएगी। सबने कहा तू भी मन की निकाल ले। भगवान ने जाकर उसके कान में कहा, बुढ़िया माई तू बिरला सींचे मेरा, मैं करूं निस्तारा तेरा। बुढ़िया माई अड़ुआ ले गड़ुआ ले, पीताम्बर की धोती ले, मीठा मीठा घास ले, बैकुंठ का बास ले, चटके की चाल ले, पटके की मौत ले, चंदन की काठ ले, झालर की झिनकार ले, साईं का राज ले, दाल भात का जमीन ले, कृष्ण का कंधा ले। इतना सुनते ही बुढ़िया माई हल्की हो गई। भगवान ने कंधे पर लेकर के उसको गए, उसकी मुक्ति हो गई। हे तुलसी माता, जैसे उसकी मुक्ति करी है ऐसी हमारी भी मुक्ति करियो। जैसे उसको कंधा दिया है भगवान कृष्ण ने, ऐसे ही सभी को कंधा दें, इस कथा को सुनने वाले को और सुनाने वाले को। जिस प्रकार से भगवान विष्णु ने कृपा करी, उसी प्रकार से कथा सुनने वाले पर और कथा सुनाने वाले पर सदा सर्वदा भगवान विष्णु की कृपा बनी रहे। भगवान गणेश की जय हो। भगवान श्री हरि विष्णु की जय हो। आइए जानते हैं आश्विन मास कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी व्रत के बारे में। आश्विन मास कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को इंदिरा एकादशी के नाम से जाना जाता है। एकादशी व्रत व्रतों का राजा कहलाता है। पितृ पक्ष में जिनका भी एकादशी के दिन श्राद्ध पड़ता है, वह श्राद्ध पूजा भी इस एकादशी के दिन ही की जाएगी। स्कंद पुराण के अंतर्गत एक प्रसंग आता है कि जिस भी व्यक्ति का मृत्यु एकादशी के दिन होता है तो वह मोक्ष को प्राप्त करता है। आइए जानते हैं आश्विन कृष्ण पक्ष में
पड़ने वाली एकादशी व्रत कब है, तिथि कब आरंभ होगा और तिथि का समापन कब होगा, शुभ योग कौन से हैं, सूर्योदय और सूर्यास्त संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के द्वारा आप लोगों को देने जा रही हूँ। हिंदू पंचांग के अनुसार आश्विन मास कृष्ण पक्ष 28 सितंबर 2024 दिन शनिवार को एकादशी व्रत किया जाएगा। एकादशी तिथि का आरंभ होगा 27 सितंबर 2024 दिन शुक्रवार की शाम 4:21 से। एकादशी तिथि का समापन होगा 28 सितंबर 2024 दिन शुक्रवार को शाम 4:52 पर। 28 सितंबर 2024 नक्षत्र रहेगा अश्लेषा नक्षत्र। सिद्ध योग 11:49 रात्रि तक रहेगा। याई जय योग भी रहेगा जो कि सूर्योदय से लेकर के 4:24 तक रहेगा। बालव और कैलव करण रहेंगे इस दिन। सूर्योदय होगा प्रातः 5:53 पर और सूर्यास्त होगा 6:05 सायं। एकादशी तिथि पर सारा दिन फलाहार किया जाता है और रात्रि में भी फलाहार किया जाता है। अन्न का ग्रहण नहीं किया जाता है। एकादशी का नियम का पालन 10वीं तिथि से आरंभ हो जाता है और द्वादशी तिथि तक एकादशी व्रत के नियम का पालन किया जाता है। 10वीं तिथि पर शुद्ध और सात्विक भोजन किया जाता है। एकादशी के दिन सारा दिन फलहार लिया जाता है। फलहार में फल है, ड्राई फ्रूट्स हैं, मूंगफली है, मखाना है, आलू है। बहुत लोग कोटू के आटे की पूड़ी बनाकर खाते हैं। इस तरह से व्रत किया जाता है, लेकिन एक बार भी अन्न का ग्रहण वर्जित माना गया है। एकादशी के व्रत के दिन बाल और नाखून इत्यादि नहीं काटने चाहिए और दूसरे दिन प्रदोष के दिन पड़ेगा। जो कोई भी प्रदोष व्रत करते हैं और वो लोग चाहें तो दूसरे दिन 29 सितंबर 2024 दिन रविवार को प्रदोष व्रत पड़ रहा है। जो कोई भी एकादशी और प्रदोष व्रत दोनों ही व्रत करते हैं वह तुलसी दल से एकादशी व्रत का पारण करें और जो कोई व्रत नहीं करते हैं वो लोग भगवान विष्णु की प्रातःकालीन पूजा करने के बाद में व्रत का पारना, जो भी चीजें भगवान को भोग लगाएं उस भोग से व्रत का पारना करें। द्वादशी तिथि पर चावल का सेवन अवश्य ही करना चाहिए। पारना का शुभ मुहूर्त है सूर्योदय से लेकर के प्रातः 8 बजे तक। कहा जाता है कि शुभ मुहूर्त में पारना अवश्य ही कर लेना चाहिए जिससे कि व्रत का पूर्ण फल प्राप्त हो सके। आशा करती हूँ कि आप लोगों को यह जानकारी बहुत ही अच्छी लगी होगी। कृपया वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।